क्या आप एक मल्टी बैगर स्टॉक पिक करने के लिए एक्सपर्ट के टिप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं? क्या आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और आपको अपने एनालिसिस के अनुसार लगता है वह कंपनी आगे चल के बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन होता बिल्कुल इसका अपोजिट है। वह कंपनी आगे चल के या तो बैंकरप्ट हो जाती है या वह कंपनी का परफॉर्मेंस एक एवरेज रह जाता है, जिससे आप अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार पैसा नहीं अर्न कर पाते। क्या आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं वह कंपनी पास्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आगे चल के उस कंपनी का परफॉर्मेंस गिरने लगता है और स्टॉक प्राइस भी गिरने लगता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब कुछ और जानेंगे वह कौन सी गलती जो आपको एक एक्सपर्ट निवेशक बनने से रोकता है। मैं हूं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस इन डिटेल आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। तो शायद आपने पीछे गौर किया होगा, मैं कंपनी के बेटर होने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन हम तो निवेशक हैं और आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी के बेटर परफॉर्मेंस से, यानी कि किसी भी कंपनी के बढ़े हुए स्टॉक प्राइस का ना ही उस कंपनी को कोई फायदा होता है या गिरे हुए स्टॉक प्राइस का ना ही उस कंपनी को कोई नुकसान होता है, लेकिन उस कंपनी के रेपुटेशन पे असर जरूर पड़ता है। अगर वह कंपनी उस समय पब्लिक से फंड रेज कर रही होती है, यानी कि आईपीओ ला रही होती है या एफपीओ, तो उससे उस कंपनी को फायदा या नुकसान हो सकता है। यानी कि जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ लाती है उस समय कंपनी यह सोचती है कि मार्केट महंगा हो। मार्केट महंगा होने से कंपनी को फायदा होता है, कंपनी के ऑनर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा पाते हैं मार्केट से कम शेयर बेचकर। अगर वह कम से कम शेयर बेच के ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर पा रहे हैं मार्केट से, यह पॉसिबल है उसी समय जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो, जब मार्केट महंगा हो, जब सब चीज़ महंगा मिल रहा हो, स्टॉक प्राइस महंगा हो। इसीलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ने या घटने से कंपनी को उसी समय फायदा होता है जब वह कंपनी मार्केट से, यानी कि पब्लिक से फंड रेज कर रही होती। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ तभी लॉन्च करती है जब मार्केट महंगा हो, मार्केट ओवर वैल्यूड हो, ताकि उस मार्केट से, उस पब्लिक से वह ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा सके। जैसा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपनी का स्टॉक प्राइस लॉन्ग रन में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को फॉलो करता है। इसीलिए किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को जान लेना चाहिए। क्या आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वह कंपनी प्रॉफिटेबल है, साथ में उस कंपनी का प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। ईयर बाय ईयर कहने का मतलब है उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये तो नहीं वह कंपनी 2016 में 10% का ग्रो किया, वहीं फाइनेंशियल ईयर 17 में उस कंपनी का ग्रोथ निगेटिव हो गया, वहीं 18 में फिर पॉजिटिव हो गया, 19 में फिर निगेटिव हो गया। इस प्रकार के ग्रोथ वाले कंपनी से बच के रहे। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे एक प्रॉफिटेबल कंपनी का भी स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते रहता है। यह होता है इन्वेस्टर्स के इमोशंस के कारण। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को डिसाइड करता है न्यूज एक्सपर्ट या कोई भी जिसके अंदर वह क्षमता हो जो ज़्यादा लोगों तक अपना बात पहुंचा सकता है। यह झूठ भी हो सकता है, कोई र्यूमर के कारण भी इमोशंस पे फर्क पड़ते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स डर के या तो मार्केट से बाहर निकल जाता है या मार्केट में इंटर कर जाता है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। यह किया जा सकता है किसी बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेके, जैसे अगर कोई र्यूमर फैला दे कि राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी से निकल गए, काहे कि वह जानते हैं कि यह कंपनी आगे चल के बैंकरप्ट होने वाली है। यह र्यूमर झूठ भी हो सकता है, लेकिन लोग सोचेंगे राकेश झुनझुनवाला तो बड़े इन्वेस्टर्स है, वह पर उनको पता होगा तभी तो वह मार्केट से निकल गए, इसलिए हमें भी निकल जाना चाहिए। आप जिस कंपनी में अपना दिमाग लगा के एनालिसिस करके इंटर कर रहे हो, उस कंपनी से आप एक र्यूमर के कारण, एक न्यूज़ के कारण निकल रहे हो, यह नाकाबिलियत है। आप जिस कंपनी में अपना एनालिसिस किए हो, अगर आपको लग रहा है यह कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको उस कंपनी का स्टॉक पिक करके रहना चाहिए लंबे समय तक के लिए। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में। अगर आप निवेश करते वक्त आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी में ये पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लिए तो आप समझिए आप एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ चुके हैं। वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर का नाम है मोट, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब जानते हैं यह मोट होता क्या है। मोट हम कहते हैं किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। क्या आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उसे उसके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है, वैसा एडवांटेज जो उसके
कंपटीटर के पास नहीं हो। अगर आप ऐसे कंपनी को ढूंढ पा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत एडवांटेजियस है। अगर आप ऐसे कंपनी को ढूंढ रहे हो जिसके पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो उसके कंपटीटर के पास नहीं है, उसके बाद आपको देखना है क्या जिस मोड को आप आइडेंटिफाई किए हो, क्या आप जिस मोड को आइडेंटिफाई किए हो उस मोड का फ्यूचर डिमांड है, उस एडवांटेज का, उस स्ट्रेंथ का फ्यूचर में अगर डिमांड है तो यह और भी एडवांटेजियस है। अगर उस मोड का फ्यूचर में डिमांड नहीं है तो उसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं मिलेगा। काहे कि अगर आपके पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, अगर आपके उस एडवांटेज का कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर आप उस एडवांटेज को लेके क्या करोगे। इसलिए आपको देखना है एडवांटेज हो, साथ में उस एडवांटेज का मार्केट डिमांड हो। अगर यह दोनों मिल जा रहा है तो यह आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है। तो अब जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें किसी कंपनी में मोट या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मोट के बारे में जिसे आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा मोट है वह है पेटेंट। आईटी कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस मॉडल ही पेटेंट पे डिपेंडेंट होता है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई ड्रग्स लाता है तो वह तुरंत ही उस ड्रग का पेटेंट करा लेता है ताकि वह इस फ्री मार्केट में सिंगल ही इस मेडिसिन को बेच सके, उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, वह सिंगल इस फ्री मार्केट में उस ड्रग को बेचे, वह कंपटीशन फ्री हो। आप सोचिए अगर आपके चारों तरफ के मार्केट में अगर आपको ही केवल बिस्किट बेचने का पेटेंट दे दिया जाए, केवल आप ही बिस्किट बेच सकते हैं उस पूरे मार्केट में, तो यह आपके लिए कितना एडवांटेजियस होगा। खरीदेगा तो सब लेकिन बेचना सिर्फ आपको है, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखिए आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं क्या उस कंपनी के पास कोई पेटेंट है, कोई लीगल प्रोटेक्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि आपको ही सिर्फ इतना साल के लिए ये ड्रग्स बनाना है, ये माल बनाना है और सप्लाई करना है। मार्केट पूरा है लेकिन आपका कोई कंपटीटर नहीं है, आप सिर्फ अकेले ही इस माल को पूरे मार्केट में सप्लाई करना है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है, आप देखते होंगे एंड्रॉयड फोन कितना भी कोशिश कर ले कि वह अपना पूरा स्क्रीन ग्लास से कवर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एंड्रॉयड फ़ोन वह कितना से कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, हर एंड्रॉयड फ़ोन के लास्ट में कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का ब्लेज देखने को मिलेगा, एक ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको आईफोन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। महंगा आईफोन, एक्सपेंसिव आईफोन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आईफोन 10 जब लॉन्च हुआ था उस समय आईफोन ने इसका पेटेंट करा लिया था। केवल आईफोन ही फुल स्क्रीन ग्लास का मोबाइल फोन तैयार कर सकता है। कोई एंड्रॉयड फोन कितना भी एक्सपेंसिव फोन लाए वह एकदम कर्व करके लास्ट तक ग्लास वाला फोन नहीं ला सकता, वह चाहे कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का भी पेटेंट होता है। आप कोई टेक्नोलॉजी लाए हैं, उस टेक्नोलॉजी का आप पेटेंट करा लीजिएगा कि यह मेरा हो गया टेक्नोलॉजी इतने साल के लिए, इस टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकता है। यह कितना एडवांटेजियस है किसी भी कंपनी। हमारा दूसरा मोड है नेटवर्क इफेक्ट। आप व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हैं? क्या व्हाट्सएप सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेट करने का? क्या टेलीग्राम से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता? क्या इंस्टाग्राम सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेट करने का, फोटोज देखने का, वीडियोस देखने का? शायद नहीं। इतना अच्छा कोई और वेबसाइट, कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सब करता है। हमारा फ्रेंड भी यही करता है, हमारे रिलेटिव्स भी यही करते हैं, हमारे फैमिली वाले भी यही करते हैं। हम व्हाट्सएप इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सब करता है, इसका कोई और कारण नहीं है। हम इसीलिए नहीं यूज करते हैं कि व्हाट्सएप सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है। हम लिंक्डइन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि लिंक्डइन पे जो जॉब मिलता है वहाँ जॉब देने वाला भी लिंक्डइन पे ही होता है और जॉब लेने वाला भी लिंक्डइन पे ही होता है, क्योंकि लिंक्डइन सब यूज करता है। हर जॉब देने वाला लिंक्डइन यूज करता है, इसीलिए हम भी लिंक्डइन यूज करते हैं। यह नहीं कि लिंक्डइन सबसे अच्छा वेबसाइट है जॉब प्रोवाइड करने की। कुछ साल पहले टेलीकॉम कंपनी भी नेटवर्क इफेक्ट बनाने का कोशिश कर रहा था। आप देखते होइएगा कि एयरटेल टू एयरटेल कॉल पहले फ्री था, वोडाफोन टू वोडाफोन कॉल पहले फ्री था, आइडिया टू आइडिया कॉल पहले फ्री था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एयरटेल यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इंकरेज करें अपने फैमिली वाले को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कि आप भी एयरटेल यूज करो ताकि हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन फ्री हो। यह नेटवर्क इफेक्ट बनाने का एक प्रयास था।
नेटवर्क इफेक्ट मतलब कि आप यह प्रयास कीजिए, आपका यूजर मीन्स आप अगर एक कंपनी है तो आपका यूजर प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति यही कंपनी यूज करे। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट की ताकत। आप समझिए कि अगर आपका कंज्यूमर ही आपका एडवर्टाइजर बन जाए तो शायद इससे अच्छा और बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, इससे अच्छा और एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकता है। जब आपका कंज्यूमर ही आपका एडवर्टाइजमेंट करने लगे तो शायद इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट और कुछ नहीं होता। तो आप देखिए कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के पास नेटवर्क इफेक्ट जैसा कोई मोट है, कोई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अगर आप ऐसा कोई मोट ढूंढ पा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत 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 एडवांटेजियस। अगर आप इसी प्रकार से सीखना चाहते हैं कि डिफरेंट कंपनीज में हम डिफरेंट मोड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको वेरीफाई कैसे करें, तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाली वीडियोस में हम जो मोड को कवर करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।